सहसवार ही गिरते हैं मैदाने जंग में, और बोला वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है, एचएसएससी डी ग्रुप के 10,000 नए पदों का सर्जन, 10,000 पदों को अनुमति मिल गई है। एक तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक दूसरा टॉपिक है भाई, कट ऑफ कम जाएगी तो जाहिर सी बात है कट ऑफ तो कम ही जाएगी। टीजीटी रिजल्ट अपडेट पर 1398 जेवीटी के नए पदों पर नोटिफिकेशन, कल लेटेस्ट जो न्यूज है उसके बारे में आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। और डीएसएसबी, टीजीटी और पीजीटी एग्जाम डेट, ये छोटे छोटे 4 टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो डिपार्टमेंट आयोग ने डिपार्टमेंट और जो भी जितने भी बोर्ड हैं उन सब से ये मांगा गया था कि भाई डी ग्रुप के कितने पद वैकेंट हैं, ये सबको पता है, ठीक है। और ये भी सभी को पता है कि ये जो पद हैं ये फिलअप होंगे वो इसी सीईटी पर होंगे। इसका भी नोटिस आया हुआ है, ये आपने सबने पढ़ लिया है। 2018 की भर्ती में जो बच्चे, जितने बच्चों ने ज्वाइन किया था, कितने बच्चे छोड़कर चले गए, वो सारा डाटा मांगा गया था। तो लगभग कैंडिडेट तो अधिक हैं, लेकिन 10,000 पदों की मंजूरी मिल गई है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ इनकी कितनी नीचे आनी है वो मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि कट ऑफ बहुत नीचे आएगी। 3,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद में लगभग 2700 की लिस्ट तैयार है और बहुत जल्दी कुछ ही समय बाद आपको देखने को मिलेगी। मे भी 1-2 दिन और लग सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। और जो 10,000 जो नया रिक्रूटमेंट है उनको भी इन्हीं में जोड़ा जाएगा। उसके बाद में तो आपको पता ही है टीजीटी रिजल्ट आना है, 56-57 ग्रुप क्लियर होना है, ग्रुप 1-2 क्लियर होना है। हरियाणा पुलिस के फिजिकल 16 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं, जो पीएसटी है, ठीक है, स्टैंडर्ड टेस्ट है जिसमें हाइट टेस्ट है, उसके बाद फिर रेस है। तो इस तरह से अगस्त के फर्स्ट वीक में उनका एग्जाम है, जुलाई के लास्ट तक शायद 56-57 का एग्जाम आपको देखने को मिले। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसकी कट ऑफ बहुत ही डाउन जाएगी, ठीक है। इस पर एक वीडियो बनाएंगे, यदि हो सकता है आज रिजल्ट आए, कल रिजल्ट आए, यदि 1-2 दिन लगेंगे तो इस पर मैं एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा डी ग्रुप पे। अब हम बात करते हैं टीजीटी रिजल्ट की। देखो ये भी सबको पता है क्योंकि मैं तो पहले लेट हो जाता हूँ मुझे तो सुबह ही समय मिलता है, दिन में तो बहुत कम समय मिलता है। तो ये लगभग ये अपडेट आप सभी को पता है कि टीजीटी का जो केस था, जो कल सुनवाई होनी थी 11 तारीख को, कल विश्व जनसंख्या दिवस था 11 जुलाई। तो कल की जो डेट थी वो ये जो हियरिंग थी जो, तो उसमें यही था कि जो केस था वो डिसमिस हो गया है, जो एस्टेट का मामला था। तो इसका रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। यदि साथी टीजीटी के साथी शायद हो सके तो मैं कल सुबह टीजीटी के बारे में पूरी सब्जेक्ट वाइज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो कल सुबह करेंगे। बाकी इसका रिजल्ट प्रभु ने चाहा तो आज कल में आने वाला है। सभी बच्चे जिन्होंने इंतजार किया था, मेहनत की थी, वो जीत गए हैं, ठीक है। तो एस्टेट जो 2015 का मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में आपको बताया है कि उसमें ऐसा कुछ भी मामला नहीं है, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं था, कोई दम था ही नहीं। क्योंकि मैं जब भी कोई होता है तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब मैंने 5 नंबर का बताया था, बिल्कुल आपको बताया था, वो क्लिष्ट मामला था। एक ये सीईटी जो प्री होना है नहीं होना, ये भी थोड़ा सा पेचीदा मामला है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कल। तो ये कुछ एक मामले हैं, बाकी जो टीजीटी के जो मामले हैं वो बिल्कुल निराधार हैं, उसमें कोई दम नहीं है। उसके बाद बात करें 1398, कल अखबार में आपने पढ़ा होगा, जो जिन्होंने भी जेवीटी एसटीसी कर रखी है, जिन बच्चों ने बीएड कर रखी है, तो जो टीचिंग लाइन में इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले इस तरह की खबर उनको पता लग जाता है। तो ये जो जेवीटी के पद हैं, ये इनमें कल लिखा हुआ था, कल का जो नोटिस था उसमें ये था कि 12 जुलाई के बाद, यानी कि आज के बाद कभी भी इसका नोटिफिकेशन निकल सकता है। इसमें कंडीशन वही है, एस्टेट वाली कंडीशन है, ठीक है। सब्जेक्ट तो सभी को पता है, वही कॉमन होते हैं, मैथ होता है, रीजनिंग होती है, साइकोलॉजी होती है, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड होती है, पेडागोजी होती है, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जीके का मेन रोल होता है। पर इसमें एक फायदा ये है, जैसे एस्टेट तो सभी को पता है कि भाई एस्टेट यहाँ सीटेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सीटेट तो सेंटर की होती है, ये केवल एस्टेट वाले अप्लाई करेंगे। एस्टेट वाले भी, उसमें भी एक कंडीशन होती है कि जिस दिन आपको एस्टेट जारी होता है, जिस दिन आपको एस्टेट जारी किया जाता है, उसके 7 साल तक वो एलिजिबल होता है, ठीक है। तो 7 साल वाली कंडीशन है इसमें। पर इसमें एक अच्छी बात यह है
कि ये जो कल जो बताया गया था कि विधानसभा चुनाव से पहले पहले इनका सिलेक्शन होना है, और डिपार्टमेंट ने मांग रखे हैं कि जेबीटी के 10-12 साल बाद में ये वैकेंसी आई है, तो ये मांगा गया है कि भाई कितने पद रिक्त हैं, तो ये पदों का और इसमें वृद्धि हो सकती है, पद और बढ़ाए जा सकते हैं। पर ये तय है कि ये जो भर्ती है इसमें एग्जाम है, स्क्रीनिंग होगी और इंटरव्यू इसमें है नहीं, ठीक है। तो जब इंटरव्यू नहीं है तो उसको हम स्क्रीनिंग की बजाय ये कहेंगे कि मेन एग्जाम होगा, और विधानसभा चुनाव से पहले पहले ये ज्वाइनिंग होगी। तो जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छा प्रयास करें, बहुत अच्छी तैयारी करें, क्योंकि ये बार बार जब 10-12 साल में जब ये वैकेंसी आई है तो कहीं न कहीं मौका मत चूकना, आप तैयारी करना, बहुत अच्छी तैयारी करना। जब यदि आप 6 घंटे पढ़ते हो तो आप 16 घंटे पढ़ाई शुरू करें, क्योंकि 16 घंटे तो चलो भाई संभव नहीं है, लेकिन कम से कम हम सोच सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, अपना 100% दें। अब एक अपडेट है DSSB की, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, क्योंकि जब हरियाणा में जेबीटी TGT इस तरह के रिजल्ट रुके हुए हैं, तो जो भी टीचिंग लाइन के बच्चे हैं जिन्होंने B.Ed जो भी सारी क्वालिफिकेशन पूरी कर रखी हैं, बहुत से साथी तो ऐसे हैं जो PhD है, MPhil है, ठीक है, नेट भी क्वालिफाई है। तो DSSB का TGT PGT का तो सभी ने फॉर्म भर रखे हैं। तो इसकी मैं आपको बताता हूँ कि जुलाई लास्ट में, कल की ही बात है, तो ये लेटेस्ट अपडेट है कि TGT और PGT के कुछ एक सब्जेक्ट्स का तो जुलाई लास्ट में होगा, बाकी का उसमें अगस्त में होगा, और TGT का जुलाई लास्ट में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। तो ये अपना प्रयास जारी रखें। सभी साथियों से यही निवेदन है कि सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, और जो प्राइमरी है वो ये है कि सबसे पहले हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। और देखो, जब हम तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, और जिस दिन हमारी जो मेहनत है वो सफलता के बराबर आ जाती है, जिस दिन हमारी मेहनत सफलता के बराबर हो जाती है, तो कहीं न कहीं से अपने आप ही भगवान ऐसा मार्ग दिखाता है, ऐसा रास्ता दिखाता है कि हम उस मंजिल को तय करते हैं, हम अपनी उस लक्ष्य को अचीव करते हैं। वो कहते हैं कि भाई बोलो, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल ना हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो ये धाराएं प्रतिकूल है, इनको आपको अनुकूल बनाना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, और सभी साथियों को बहुत जल्दी आपके रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट आने वाली है। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।